तो साथियों में आपको बता दें कि जो लोग भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन और साथियों आपका वितरण किया जा रहा है 2025 में, और अभी आपका 13/8/2025 को साथियों जो है वितरण किया गया है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम जो आपका इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी साथियों लखनऊ, वहाँ पर भी अभी 14 अगस्त को ही फ्री टैबलेट साथियों वितरण किया गया है। तो जो लोग भी साथियों इस योजना के तहत फ्री टैबलेट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको हम आपको बता दें वो सबसे पहले काम यही करें, एक बार डी शक्ति पोर्टल पर जाके अपनी KYC चेक करें, अपने स्टेटस को चेक करें। सबसे पहला काम वो यही करें, ठीक है। तो सबसे पहले साथियों आप डी शक्ति पोर्टल को ओपन कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे क्लिप आता है। यदि आप डी शक्ति पोर्टल पर अपनी KYC कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इस क्लिप को आप पूरा देख लीजिए। इस क्लिप में साथियों देखिए पूरा बताया गया है किस प्रकार से अपनी KYC कंप्लीट करेंगे। लगभग ये आपका 2 मिनट का क्लिप है साथियों, जो ये है लगभग 2 मिनट का ये वीडियो है। यहाँ पे किस प्रकार से अपना स्टूडेंट डिटेल को आप जो है सर्च करेंगे और किस प्रकार से अपनी KYC कंप्लीट करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या आपको करना है। जिन छात्रों का डेटा सत्यापित किया जा चुका है उन्हें डी शक्ति वेबसाइट पर KYC कैसे करनी है, और जिनका वेरीफाई है उन्हें क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे पूरा एक स्टेप बाय स्टेप साथियों यहाँ पे पूरा बताया है, ठीक है। यदि यहाँ पे आपको एक क्लिप देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता है जो यहाँ पे क्लिप दिया गया है, तो वो आपको यहाँ देखिए एक मैनुअली दिया गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है आधार प्रमाणीकरण के लिए यूजर मैनुअल दिया गया है। तो इस पर क्लिक करके आप मैनुअली भी इसके बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे भी यदि आप नहीं जान पाते हैं साथियों, तो ये दूसरे नंबर पे जो आपको दिया गया मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से KYC करें, सिंपली आप इस पर क्लिक करके यहाँ से भी KYC कर सकते हैं। तो देखिए इस योजना का लाभ किसको किसको मिलेगा और किसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, यह भी आप जान लीजिए। देखिए साथियों इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए छात्रों के लिए आपको निर्देश यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए साथियों जो छात्र छात्रा हैं उनको पंजीकरण या फिर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है कहीं पर। और छात्रों की जो पूरी प्रक्रिया होगी साथियों उसके लिए कोई लॉगिन ID भी नहीं बनाई जाएगी। और जो आपके संबंधित कॉलेज यानी जिस भी कॉलेज से आपने एडमिशन लिया है उसी कॉलेज के द्वारा जो आपका नामांकन डेटा होगा साथियों वह जो है पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और डाटा को आपको केवल आपका जो डाटा जो डी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा उसी को केवल आपको सत्यापित करना है। जो भी छात्र छात्रा है उनको डी शक्ति पोर्टल पे आके अपना जो है सत्यापित करना है। और सत्यापित करने के बाद साथियों उसकी जो सूचना होगा, जब आपकी लिस्ट जारी होगी और जब आपका लिस्ट में नाम आएगा तो उसकी जो सूचना होगी वह आपके कॉलेज के द्वारा आपको दिया जाएगा। बाकी यदि आपको कोई समस्या होती है तो आपके कॉलेज के जो नोडल अधिकारी हैं, अपने कॉलेज के आप नोडल अधिकारी से संपर्क करेंगे तो जो भी आपका उसमें कोई डाटा गड़बड़ी होगा, कोई डेट ऑफ बर्थ गलत होगा तो उनके द्वारा वहाँ पे सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है, ठीक है। बाकी इसकी सूचना आपको SMS के माध्यम से या फिर WhatsApp के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल करके आपके कॉलेज के द्वारा साथियों आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसका लाभ साथियों कौन कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं वह भी आप जान लीजिए। तो कौन कौन से स्टूडेंट साथियों पात्र हैं वह आप जान लीजिए। देखिए इस योजना के तहत साथियों उत्तर प्रदेश के जो अस्थायी निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको साथियों इस योजना के तहत फ्री टैबलेट का लाभ मिलेगा। और छात्र जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं तो उनको भी साथियों इसका लाभ मिलेगा। और आवेदक की जो परिवार की वार्षिक आय होगी वो देखिए यहाँ पे दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत जो लोग पात्र होंगे, जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनकी आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। और जो विद्यार्थी होंगे, जो स्टूडेंट होंगे साथियों वह निजी अथवा सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए, यानी पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पात्रता दिया गया है कि कौन कौन से लोग जो है इस योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन यानी फ्री टैबलेट साथियों प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे मूल बात यह है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में, और यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप BA करें, चाहे MA करें, चाहे आप डिप्लोमा प्रोग्राम करें या फिर कोई टेक्निकल प्रोग्राम करें साथियों, या फिर आप मेडिकल लाइन से पढ़ रहे हैं तो वो आपको साथियों इस योजना के तहत जो है फ्री टैबलेट का लाभ मिलेगा। और साथियों आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से राज्य के जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं, टेक्निकल वाले या फिर डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाले जो भी छात्र हैं उनको स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
और इस योजना का जो लाभ है वो करीब साथियों 1 करोड़ युवाओं को दिया जाएगा। और इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त में जो है डिजिटल एक्सेस भी प्रदान साथियों किया जाएगा। और इसके अलावा हम आपको बता दें, इस योजना के तहत जो है प्राप्त जो टैबलेट होगा, जो स्मार्टफोन होगा, वह छात्र जो है उससे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और आने वाले समय में छात्रों के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट के ज़रिए साथियों नौकरी ढूंढना भी आसान हो जाएगा। तो इस योजना का जो काम है साथियों, यानी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण की योजना जो है लागू की गई, इसका मतलब यही है कि यूपी के जितने भी छात्र हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको पढ़ाई में मजबूत बनाने के लिए जो है या गवर्नमेंट जो है फ्री टैबलेट का वितरण साथियों कर रही है। और अभी आपका जो है वितरण चल भी रहा है। तो अभी कहीं कहीं पर आपका साथियों वितरण चल रहा है और कहीं कहीं पर आपका बाकी है। बाकी जो है जो भी जिला अधिकारी आपके उन्होंने सख्त आदेश दिया है, सख्त एक नोटिस जारी किया गया और उन नोटिस में बताया है कि जल्द से जल्द जहाँ पर भी आपका अभी वितरण नहीं हुआ वहाँ पे जल्द से जल्द वितरण किया जाए। और इसी प्रक्रिया में साथियों आपका जो है वितरण चल रहा है और लिस्ट भी आपका कहीं कहीं पर आ रहा है। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें साथियों, और अपने कॉलेज से संपर्क करके इस योजना के तहत साथियों फ्री स्मार्टफोन या फिर जो टैबलेट आपका वितरण किया जा रहा है उसका साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें और शिक्षा में आगे बढ़ें।